नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर के क्लास में। और आज बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो त्रैमासिक मूल्यांकन का परीक्षा चल रहा है उसी से संबंधित है। और आज की इस क्लास में बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्रों का, कई छात्रों का यह सुझाव आया कि सर कम से कम विज्ञान और गणित के लिए जो परीक्षा हो रही है उसका आंसर की आप बता दीजिए। तो उसी कड़ी में हम आपके बीच कक्षा 7वीं क्लास के विज्ञान के पेपर का आंसर की और बिल्कुल विश्लेषण के साथ आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, यह मेरा आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और पहला क्वेश्चन है इसका, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का डैश है, तो ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में सूर्य को माना जाता है, तो यहां चरम स्रोत भराएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे डैश टुकड़ों में पीस डालते हैं, तो इसमें आप भरेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। दांत के द्वारा हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, उसे पीसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में डैश होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पांचवा भरने वाला जो क्वेश्चन है वो है, वायु में नाइट्रोजन डैश अवस्था में पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार पहले में आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपके विद्यालय के बच्चों ने सही सही विकल्प भरा है कि नहीं भरा है। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सही और गलत का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन अमाशय में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वसा का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ध्यान रखना है कि वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता है, वसा का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल का अवशोषण मुख्यतः ग्रसिका में होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह क्या है हमारा, ये भी जो कथन है वो पूरी तरह गलत है। जल का अवशोषण ग्रसिका में नहीं होता है, क्योंकि ग्रसिका का काम क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करके आमाशय तक पहुंचाना, तो जल का अवशोषण आमाशय में होता है। नेक्स्ट जो है ग है, अमरबेल स्वपोषी का उदाहरण है, तो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह क्या है, गलत है। अमरबेल स्वपोषी का उदाहरण नहीं है। अमरबेल एक प्रकार का परपोषी है। इसको जब हम किसी पेड़ पे फेंक देते हैं तो उस पेड़ में ही उसी पेड़ के से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है, तो एक प्रकार का क्या है, परपोषी है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप गुलाब है, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत है। गुलाब कभी भी कीटों को पकड़कर अपना आहार नहीं बनाता है। इसका एक उदाहरण आता है घटपर्णी, एक पादप होता है जिसको बोला जाता है घटपर्णी। तो घटपर्णी जो होता है वो एक मांसाहारी पौधा है, क्योंकि वह कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। तो घ जो है कि कीटों को पकड़ अपना आहार बनाने वाला पादप गुलाब है, ये पूरी तरह गलत है। अंगा में दिया है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करके इसके उपयोग करने की विधि को ही पोषण कहा जाता है। तो इस प्रकार आप अपना
दूसरे नंबर को इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो मिलान करने वाला है। पहला है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कीटभक्षी में यहां देखिए घटपर्णी है, यहां पे तो घटपर्णी से हम लगा देंगे। इसके बाद अमरबेल जो है वो एक परपोषित है, तो अमरबेल यहां परपोषित हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो है वो जीवाणु, नाइट्रोजन को हम जीवाणु से मिलाएंगे। और जंतु जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस प्रकार ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ आसानी से मिला दिए। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षार के बीच अंतर आप बता सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ऊष्मा चालक, ऊष्मा रोधी का प्रत्येक का 2-2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक जिनसे आसानी से ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ऊष्मा रोधी जो अपने से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ऊष्मा चालक के रूप में हम लोग धातुओं को डाल देंगे। ऊष्मा रोधी प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा। ऊष्मा चालक में धातुएं हो जाएंगी, तांबा इत्यादि हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, या मानव प्रयोगशाला में तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखना है। तो ये लॉन्ग